बता दें कि आज भारी बारिश का हाई अलर्ट ऑलरेडी जारी हो चुका है। हरिद्वार में आज बहुत जोर की बारिश बताई गई है। आज भी मां गंगा अपने पूरे उफान में बह रही है। श्रद्धालुओं का स्नान करना तो दूर, खड़े रह पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। यह है हर की पौड़ी से आज के ताज़ा दर्शन। लगातार मां गंगा का यह जल स्तर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि आखिरी सीढ़ी तक जल स्तर बढ़कर पहुंच चुका है। जल की धारा तेज होने के बावजूद भी बहुत से श्रद्धालु रेलिंग पार कर स्नान कर रहे हैं। आप सभी हर की पौड़ी आकर ऐसी गलती ना किया करें। रेलिंग के अंदर ही चेन पकड़कर स्नान किया करें, क्योंकि आप स्वयं देख सकते हैं गंगा जल का प्रवाह बहुत ज़्यादा तीव्र है और आवेग बहुत ही ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि यहाँ सुभाष घाट पर भंडारा दिया जा रहा है। हर हर गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे। 20 जून का दिन है और सुबह के 8 बज चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी, ताकि आप सभी को हर की पौड़ी से मां गंगा के आज के ताज़ा दर्शन करवा दे। तो यह है मां गंगा जी की बड़ी धारा के ताज़ा दर्शन। आपको बता दें कि आज मां गंगा का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। गंगा जी के जल में मिट्टी और रेत के साथ साथ पेड़ों की टहनियाँ आदि लगातार बहकर आ रही है, जिसकी मुख्य वजह है पिछले कल और परसों होने वाली तेज बारिश। तो आइए आप सभी को लेकर चलते हैं हर की पौड़ी के घाटों की ओर। आप देख पा रहे होंगे कि आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु इन घाटों पर मौजूद हैं। लगभग सभी घाट श्रद्धालुओं से पैक हो रखे हैं और लाखों की संख्या में फिलहाल श्रद्धालु इन घाटों पर स्नान कर रहे हैं। आगे हम आपको हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड घाट, नाई घाट, मालवीय घाट आदि सभी के बिल्कुल करीब से ताज़ा दर्शन करवाने वाले हैं। साथ ही साथ हरिद्वार यात्रा, 4 धाम यात्रा से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलने वाली है। बात करें आज के हरिद्वार के मौसम की, तो आज भी मौसम बहुत खराब हो रखा है। पूरे आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। लगता है बहुत जल्द बारिश होने वाली है। बात करें आज के गंगा जल की, तो गंगा जल में आप देख ही पा रहे होंगे रेत और मिट्टी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। गंगा जल आज पूरी तरह से मटमैला है। आप देखिए आज श्रद्धालुओं की संख्या कितनी ज़्यादा है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको हर दिन धर्मनगरी हरिद्वार के ऐसे ही ताज़ा दर्शन होते रहते हैं। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि आप सभी भी हर दिन धर्मनगरी हरिद्वार से माँ गंगा के ताज़ा दर्शन कर सकें। माँ गंगा का प्रवाह तीव्र होने के बावजूद भी बहुत से श्रद्धालु गंगा जल में लगातार स्टंट करने का प्रयास करते हैं। आप सभी से यही आग्रह रहेगा कि साइड पर लगी जंजीरों को पकड़कर ही स्नान किया करें। यहाँ से भी आप पूरी हर की पौड़ी के सभी घाटों के दर्शन एक साथ कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे किस तरह लाखों की संख्या में श्रद्धालु इन घाटों पर मौजूद है। सभी घाट पूरी तरह से पैक हो चुके हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं महिला घाट के ठीक सामने में। बता दें कि यहीं पर बना है मां गंगा का नया मंदिर। अगर आप भी हरिद्वार यात्रा कर रहे हैं तो कम से कम इस नए मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। बता दें कि यह मंदिर काफ़ी सालों की मेहनत के बाद बनाया गया है और यह मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर तरीके से बना है। तो यह है महिला घाट के आज के ताज़ा दर्शन। यहाँ पर भी बहुत से श्रद्धालु लगातार डुबकियाँ लगा रहे हैं। उस ओर भी पूरा घाट श्रद्धालुओं से पैक नज़र आ रहा है। बात करें गंगा जल की, तो यहाँ पर भी जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है।
कह सकते हैं कि आज भी हर दिन की तरह देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचकर मां गंगा जी के जल में स्नान कर रहे हैं। कहते हैं कि गंगा जल में सिर्फ एक बार डुबकी लगाने से मां गंगा आपके सभी पापों को हर लेती है। कलयुग में गीता, गायत्री और गंगा यह तीनों ही मोक्ष की दाता है। शायद यही वजह है कि हर दिन मां गंगा जी के यह घाट श्रद्धालुओं से पूरी तरह पैक हो जाते हैं। घाटों पर तो पैर रख पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि हरिद्वार के आसपास ठहरने के लिए सबसे उचित स्थान कौन से है। तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी अपर रोड पे बने होटल्स और धर्मशालाओं पर ठहर सकते हैं। बता दें कि वहां से मुख्य हर की पौड़ी बिल्कुल पास में ही है। और या फिर आप रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास भी ठहर सकते हैं। बता दें कि वहां का किराया हर की पौड़ी की अपेक्षा काफ़ी कम रहेगा। या फिर आप भूपतवाला में भी ठहर सकते हैं। बता दें कि वहां से भी मुख्य हर की पौड़ी बिल्कुल पास में ही है। तो यह है संजय पुल पर श्रद्धालुओं की संख्या। बहुत से श्रद्धालु यहां से लगातार हर की पौड़ी की ओर जा रहे हैं। बता दें कि इसी पुल के माध्यम से आप रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर जाने वाले मार्ग तक पहुंच जाएगी। यहीं ठीक सामने आप देख रहे हैं अपर रोड की मेन मार्केट। मार्केट में भी हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। बता दें कि यह मार्केट सीधे बस स्टैंड तक पहुंचती है। तो यह रहा हर की पौड़ी का प्रवेश द्वार। इस प्रवेश द्वार के माध्यम से आप सीधे ब्रह्मकुंड घाट तक पहुंच जाएंगे। और यहीं ठीक सामने में है फेमस मोहन जी पूरी वाले। आप देख सकते हैं बहुत से श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पूरी सेवन कर रहे हैं। यहाँ पर हर समय ऐसे ही आपको भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। यही ठीक नीचे की ओर जाता हुआ रास्ता यह जाता है मोती बाजार और बड़ा बाजार की ओर। हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। बात करें चार धाम की यात्रा की, तो चार धाम की यात्रा अभी भी जारी है। इस यात्रा के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है। और रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकुल मैदान पर जाना होगा। वहीं से ही आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बता दें कि चार धाम की यात्रा के लिए यह महीना सबसे अच्छा महीना माना जाता है। अगर आप भी यह यात्रा करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अपनी यात्रा की प्लानिंग कर ले। जुलाई और अगस्त में बारिश ज़्यादा होने से लैंडस्लाइड जैसी समस्या हमेशा बनी रहती है। अभी हम पहुंच चुके हैं घंटाघर घाट पर। तो यहाँ पर भी बहुत से श्रद्धालु हैं और लगातार माँ गंगा के जल में स्नान कर रहे हैं। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं मालवीय घाट के। मालवीय घाट भी पूरी तरह से श्रद्धालुओं से पैक हो चुका है। कह सकते हैं कि हर की पौड़ी के लगभग सभी घाट आज श्रद्धालुओं से सुबह सुबह ही भर चुके हैं। हर तरफ आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे और बहुत से श्रद्धालु तो तेज लहरों में भी तैरने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं मुख्य ब्रह्मकुंड घाट पर। बता दें कि इसी घाट पर मां गंगा की दिव्य आरती की जाती है। यह आरती सुबह सूर्योदय के समय के अनुसार और रात्रि सूर्यास्त के समय के अनुसार होती है। यही घाट हरिद्वार का सबसे प्राचीन घाट है और कहा जाता है कि इस स्थान पर समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंद गिरी थी। तभी से यहीं पर कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है।
यहाँ पर भी जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बता दें कि माँ गंगा की आरती के लिए आपको इन सामने बनी सीढ़ियों पर बैठना रहता है। 4 बजे से ही श्रद्धालु इन सभी सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं ताकि माँ गंगा की आरती बिल्कुल सामने से दर्शन कर सके। तो यहीं पर है भागीरथी जी का सबसे प्राचीन मंदिर। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आप सभी इन सभी प्राचीन मंदिरों के दर्शन ज़रूर करें। आप देख सकते हैं लगातार श्रद्धालु मुख्य हर की पौड़ी तक पहुंच रहे हैं और बहुत से श्रद्धालु स्नान करके वापस लौट रहे हैं। बता दें कि इसी संजय पुल के माध्यम से आप रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जाने वाले मार्ग तक पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माँ गंगा का प्रवाह कितना ज़्यादा तीव्र है। श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी मुश्किल से खड़े हो पा रहे हैं, तो स्नान करना तो बहुत दूर की बात है। यही ठीक सामने आप दर्शन कर रहे हैं अस्थि प्रवाह घाट के। बता दें कि यहीं पर बना है माँ गंगा का सबसे प्राचीन मंदिर। अगर आप भी हरिद्वार यात्रा पर आते हैं तो इस माँ गंगा के प्राचीन मंदिर के दर्शन भी ज़रूर करें। आप देख सकते हैं कि गंगा जल पूरी आखिरी सीढ़ी तक पहुँच गया है। आप सभी घर बैठे ही इन दिव्य दर्शनों का लाभ उठाइए। तो यह है हमारी धर्म नगरी हरिद्वार। हिंदुओं के प्रमुख 7 धार्मिक स्थलों में से एक हर की पौड़ी, जहां पर आज भी लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं सुभाष घाट पर। बता दें कि यहां पर भी ठहरने के लिए बहुत से होटल्स और धर्मशालाएं आदि बने हुए हैं। तो जो लोग बुजुर्ग हैं, ज़्यादा चलने फिरने में असमर्थ है, वह सभी इन्हीं होटल्स और धर्मशालाओं पर ठहर सकते हैं। बता दें कि यहाँ से मुख्य हर की पौड़ी बिल्कुल पास में ही है और माँ गंगा बिल्कुल सामने में। और यहीं पर बना है फेमस चोटी वाला रेस्टोरेंट। बता दें कि इस रेस्टोरेंट की मुख्य ब्रांच ऋषिकेश में है। और यह रहे यहाँ से माँ गंगा के ताज़ा दर्शन। यहाँ पर भी बहुत से श्रद्धालु लगातार स्नान कर रहे हैं और जल स्तर यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये ठीक सामने है शिव सेतु, जो कि दीनदयाल पार्किंग के गेट नंबर 2 से सीधे नाई घाट तक पहुँचता है। यहाँ पर भी माँ गंगा जी का जल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं कुशा घाट के। यहीं पर पितृ तर्पण और कर्म इत्यादि किए जाते हैं। यहीं ठीक सामने है हाथी पुल। बता दें कि यह हाथी पुल सीधे दीनदयाल पार्किंग से हर की पौड़ी के सुभाष घाट तक पहुँचता है। इस पुल के माध्यम से भी लगातार श्रद्धालु मुख्य हर की पौड़ी तक आ रहे हैं। यह है आज के सुभाष घाट के सुबह के ताज़ा दर्शन। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी लगातार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और पहले से ही हजारों श्रद्धालु सुभाष घाट पर स्नान कर रहे हैं। तो यह है सुभाष घाट के ताज़ा दर्शन। आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर भी श्रद्धालु मौजूद है। बता दें कि यहाँ पर भी बहुत से चेंजिंग रूम बने हुए हैं, जिसमें स्नान के उपरांत माताएं और बहनें अपने वस्त्रों को चेंज कर सकते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं नाई घाट पर। आप देख पा रहे होंगे कि यहीं पर मुंडन और पिंडदान आदि किया जाता है। यह है नाई घाट के अभी सुबह के ताज़ा दर्शन। तो आइए आपको लेकर चलते हैं भागीरथी सेतु के ऊपर और एक बार वहां से भी धर्म नगरी हरिद्वार के ताज़ा दर्शन करवाते हैं। तो यह है भागीरथी सेतु और आपको एक बार यहाँ से भी दर्शन करवाते हैं। तो यह है हमारी माँ गंगा जी के दर्शन बिल्कुल करीब से।
आप देख पा रहे होंगे आज भी गंगा जल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और माँ गंगा की लहरें पूरे उफान में बह रही है। बात करें श्रद्धालुओं की तो लाखों श्रद्धालु आज भी माँ गंगा जी के इन घाटों पर स्नान कर रहे हैं। तो यहीं ठीक सामने है नाई घाट, यहाँ पर भी बहुत से श्रद्धालु डुबकियाँ लगा रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि शिव पुल के माध्यम से लगातार श्रद्धालु मुख्य हर की पौड़ी तक पहुँच रहे हैं और हर की पौड़ी के इन घाटों पर सुबह सुबह ही सफाई का काम किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी हरिद्वार आते हैं तो माँ गंगा जी के इन घाटों पर कूड़ा कचरा ना डाला करें, पास ही रखे डस्टबिन में आप सभी अपना कूड़ा डाला करें, क्योंकि हमारे द्वारा फेंका गया कूड़ा अगर कोई अन्य व्यक्ति साफ करते हैं तो यह शिक्षित होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो कम से कम समझदार भी बने, अपना कूड़ा पास ही रखे डस्टबिन में डाला करें और माँ गंगा जी की साफ सफाई बनाए रखने में पूरा सहयोग करें। यहाँ पर भी माँ गंगा का आवेग बहुत ज़्यादा तीव्र है, परंतु फिर भी श्रद्धालु लगातार स्नान कर रहे हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं माँ गंगा की बड़ी धारा के पास में। यहाँ पर भी आप स्वयं देख सकते हैं कि माँ गंगा कितने आवेग में बह रही है। स्नान करना तो दूर, यहाँ पर श्रद्धालुओं का खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है। यह दर्शन आप कर रहे हैं धनुष पुल के ठीक सामने से। जल का आवेग तो बहुत तीव्र है, परंतु फिर भी लगातार श्रद्धालु घाटों पर डुबकियां लगा रहे हैं। तो आइए एक बार आप सभी को संजय पुल से भी माँ गंगा के ताज़ा दर्शन करवाते हैं और यह है आज के हर की पौड़ी के ताज़ा दर्शन। लगभग पूरे घाट श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं और माँ गंगा अपने पूरे उफान में बह रही है। आपको बता दें कि यही ठीक सामने है अस्थि प्रवाह घाट और यह रहा घंटाघर घाट और ठीक उसी के सामने में है ब्रह्मकुंड घाट, उसी के बगल में मालवीय घाट, फिर है महिला घाट। तो यह है हर की पौड़ी के सभी घाटों के ताज़ा दर्शन। आप देख सकते हैं कि पूरे आसमान में भी लगातार बादल छा रहे हैं और आज बहुत जोर की बारिश बताई गई है। तो लेकर चलते हैं आपको दूसरी ओर और वहां से नाई घाट के ताज़ा दर्शन करवाते हैं। तो यह रहे आज के नाई घाट के ताज़ा दर्शन। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको हर दिन धर्मनगरी हरिद्वार से माँ गंगा के ऐसे ही ताज़ा दर्शन होते रहते हैं। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें ताकि आप सभी भी हर दिन धर्मनगरी हरिद्वार से माँ गंगा के ताज़ा दर्शनों का लाभ उठा सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य लोग भी आज के दिव्य दर्शनों का लाभ उठा सके। तो जी हाँ दोस्तों, बता दें कि हमारी यही कोशिश रहती है कि हर दिन हमारे वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाए। अगर फिर भी आपके कोई सवाल रह जाते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय हिंद, जय भारत।